नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक से में, जहां हम आपको किताबों की कहानियों से आपको जोड़ते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जिसने लाखों जिंदगियां बदली है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, यानी वो 7 आदतें जो किसी भी इंसान को असाधारण बना सकती है। चलिए कहानी की तरह समझते हैं कैसे एक आम इंसान अपनी आदतों के दम पर जिंदगी के हर पहलू में कमाल कर सकता है। ये कहानी एक लड़के की जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साधारण लड़का था। उसका हर दिन का एक रूटीन था, ऑफिस जाना, घर आना और हर दिन यही सोचना, क्या यही जिंदगी है। हर महीने सैलरी मिलती और अगला महीना आते आते वो खर्च हो जाती। उसके रिलेशनशिप में भी बातें बिगड़ती जा रही थी। शाम को हर दिन की तरह वो मेट्रो से घर जा रहा था। तभी उसे एक किताब देखी, सीट के नीचे पड़ी हुई। उसने वो किताब उठाई। नाम था द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और बुक के पहले ही पेज पे लिखा था, जिंदगी बदलनी है तो आदतें बदलो। अर्जुन ने किताब पढ़ना शुरू किया। बस फिर क्या था, अर्जुन की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। किताब में जो 7 आदतें बताई थी, अर्जुन ने उसे अपनी जिंदगी में अपनाई। पहली आदत थी जिम्मेदारी लो। अर्जुन ने सबसे पहले ये सीखा, हमें दूसरों को दोष देने की आदत छोड़नी होगी। जॉब खराब है या बॉस बुरा है, नहीं, पहले तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने रिस्पॉन्स को चुनना। प्रोएक्टिव इंसान सोचता है मैं हालात बदल सकता हूँ। रिएक्टिव इंसान सोचता है मेरे बस में नहीं है। अर्जुन ने प्रोएक्टिव बनना शुरू किया और नतीजा ये हुआ, बॉस की नजरों में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। दूसरी आदत थी मंजिल देखो। अब अर्जुन ने सीखा, हर काम की शुरुआत मंजिल से करो। अगर मंजिल ही नहीं दिख रही तो रास्ता कहां से दिखेगा। उसने खुद से पूछा, मेरी लाइफ की आखिरी स्लाइड पर क्या दिखेगा? क्या मैं वही कर रहा हूं जिससे मुझे खुद पर प्राउड फील होगा? अब उसने हर दिन को एक मिशन की तरह जीना शुरू किया। तीसरी आदत थी जरूरी चीजों को पहले रखो। अर्जुन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था बिजी रहना पर प्रोएक्टिव ना होना। अब उसने टाइम मैनेजमेंट को एक आर्ट की तरह अपनाया। जो चीजें जरूरी है उसे तुरंत करने लगा। आगे जो चीजें करनी है उसकी वो प्लानिंग करने लगा। जो चीजें उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही है उनसे वो दूर रहने लगा। सबसे बुरी आदत उसकी सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करना, उसने वो बंद कर डाली। अब अर्जुन स्मार्ट वर्क करने लगा था। चौथी आदत थी सबकी जीत सोचो। अर्जुन ने रिलेशनशिप में अच्छी बातें सोचना शुरू किया। वो सोचने लगा, लड़ाई में जीतने से बेहतर था हम दोनों कैसे जीते। ऑफिस में भी उसने खुद को बदला। ऑफिस के टीम में अब वो दूसरों के फायदे को देखकर खुद को ग्रो करने लगा। विन लॉस की मेंटालिटी को पीछे छोड़ उसने लोगों के साथ पार्टनरशिप की नजर से देखने लगा। पांचवी आदत थी पहले समझो फिर समझाओ। अब अर्जुन ने एक खास बात सीखी, सुनो पर जवाब देने के लिए नहीं, समझाने के लिए। अब अर्जुन ने एक बात सीखी, सुनो पर जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनो। पहले वो जब अपने पार्टनर से झगड़ता था तो अपनी बात समझाने की जल्दी करता था। अब उसने चुप रहना सीखा, ध्यान से सुनना सीखा। उसका नतीजा ये हुआ, वो दोनों एक दूसरे की बात सुनने लगे और एक दूसरे को समझने लगे। इस वजह से उनके रिश्ते में सुधार होने लगा और वो एक दूसरे को फिर से प्यार करने लगे। छठी आदत थी मिलकर कमाल करो। अर्जुन अब जान चुका था अकेले चलने से मंजिल मुश्किल है। उसने टीम वर्क को अपनाया। हर एक इंसान की ताकत को पहचानना शुरू किया। एक और एक 2 नहीं बल्कि 1 और 1 11 होते हैं। यह अब बस गणित नहीं रहा बल्कि उसकी लाइफ का मंत्र बन गया। 7वीं आदत थी खुद को रिचार्ज करो। अब अर्जुन ने अपनी सेहत, मन और आत्मा का भी ध्यान रखना शुरू कर लिया। वो हर दिन थोड़ा रीडिंग करने लगा, एक्सरसाइज करने लगा, मेडिटेशन करने लगा, क्योंकि अगर आरे की धार कम हो जाए तो पेड़ काटना नामुमकिन हो जाता है। खुद को रिचार्ज करना, खुद से प्यार करना अब उसका नया हैबिट बन चुका था। आज अर्जुन वही इंसान है पर उसमें एक आत्मविश्वास है, दिशा है। वो न सिर्फ ऑफिस में सफल है बल्कि एक अच्छा बेटा, अच्छा पार्टनर और एक सफल इंसान भी बन गया है। और ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ
7 आदतों की वजह से। दोस्तों, अगर आपको अर्जुन की ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे एक और जिंदगी बदल देने वाली कहानी के साथ। सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं होता, वो हर एक दिन की आदतों का नतीजा होता है। धन्यवाद। सुनो बुक से पर सुनते रहिए किताबों की सबसे प्यारी कहानियां।